तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो आप लोगों का क्लास होने वाला है वो है झारखंड का नामकरण। तो झारखंड के नामकरण में हम लोग जानेंगे कि झारखंड को अभी के समय में तो जानते ही हैं कि झारखंड कहा जाता है, और वैसे प्रेजेंट में जो कहा जाता है उसके बारे में एक बार उल्लेख करूँगी मैं। फिर भी आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड का नामकरण कहने का मतलब है कि इसको इतिहास में और भी काले मतलब पहले का समय में क्या क्या नाम से जाना जाता था, तो इसको हम लोग जानेंगे। आइए चलते हैं क्लास पे। ये है आपका अभी प्रेजेंट का झारखंड। क्या है? झारखंड। ये मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, झार और खंड। तो झाड़ का मतलब यहाँ पे झाड़ी, झाड़ी का मतलब वन, और खंड का मतलब हुआ प्रदेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, टोटल कहिए तो शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश, ये हुआ। तो ये अभी जो झारखंड है इसका शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है, तो झारखंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसी झारखंड के भूभाग को प्राचीन समय में और भी समय में क्या क्या और किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में हम लोग आज झारखंड के नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। झारखंड का नोमेनक्लेचर का मतलब आप समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए। नोमेनक्लेचर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर, ये जो आपका क्लास है नोमेनक्लेचर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीरियस होकर के देखिए। ये प्रेजेंट का झारखंड हुआ, और इसी प्रेजेंट के झारखंड के नाम को हम लोग आगे किन किन नामों से जाना जाता था, किन किन नामों से उल्लेख है, उसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। ये है हमारा प्राचीन समय, यानी कि इतिहास के समय में, अतीत के समय में, प्राचीन समय में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो उस समय एक साहित्यिक उल्लेख था, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ये एक प्रथम साहित्य उल्लेख था, प्रथम साहित्यिक उल्लेख था, प्रथम साहित्यिक उल्लेख था, यानी कि यह साहित्य था, उसमें इसको कहा गया है पुंड। पुंड्र भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये प्राचीन समय में ऐत्रेय ब्राह्मण एक साहित्य हुआ करता था, जो प्रथम साहित्य उल्लेख था, उसमें इसको क्या नाम से जाना जाता था? पुंड्र या पुंड्र। इसके बाद आइए वायु पुराण में। वायु पुराण में इसको कहा जाता था मुरंड, ये हुआ। विष्णु पुराण में इसको मुंड कहा गया, मुंड। इसके बाद आपको भागवत पुराण में भागवत पुराण में इसको किक्कट प्रदेश कहा गया, किक्कट। देखिए झारखंड जो है उस अभी के समय का झारखंड को प्राचीन समय में, ये देखें वायु पुराण में जो झारखंड था उसी का नाम उल्लेखित था मुरंड के रूप में, विष्णु पुराण में मुंड के रूप में, और भागवत पुराण में किक्कट के रूप में। किक्कट प्रदेश कहा जाता था भागवत पुराण में। इसके बाद महाभारत का जो समय था, महाभारत काल में, तो ये काल में झारखंड को दो नामों से जाना गया। पहला हुआ आपका कि यहाँ पे दिग्विजय पर्व हुआ करता होगा उस समय के समय में,
तो वो उस पर्व में दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरिक देश के नाम से जाना गया। और यहीं पे दूसरा नाम एक और जाना गया, वो है आपका पशु भूमि। तो इतना तो आप लोग देखें। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख था आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था। तो इन्होंने इस अभिलेख में क्या कहा, झारखंड को मुरंड कहे थे। ये हुआ। इसके बाद पूर्व मध्यकाल जो था, पूर्व मध्यकाल, ये हुआ आपका पूर्व मध्यकाल। तो इसमें जो प्रथम संस्कृत साहित्य था, संस्कृत साहित्य, ये पूर्व मध्यकाल में संस्कृत साहित्य था, उसमें इसका नाम कलिंग देश से किया गया। ये हुआ आपका कलिंग देश। पूर्व मध्यकाल में संस्कृत साहित्य में कलिंग देश के नाम से किया गया। तो इतने सारे नाम के उल्लेख अभी आपको हमको झारखंड में मिले हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ लें। झारखंड का प्रेजेंट रूप आप देख रहे हैं कि झार और खंड, यानी कि झाड़ी हुआ वन प्रदेश, शाब्दिक अर्थ हुआ। अब अतीत में प्राचीन में इसको ऐत्रेय ब्राह्मण का जो प्रथम साहित्य उल्लेख था उसमें पुंड और पुंड्र के नाम से जाना गया। वायु पुराण में मुरन के नाम से उल्लेखित है। विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किकट प्रदेश, और महाभारत काल में दो नामों से जाना गया, दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश के नाम से, और एक और था पशुभूमि। इसके बाद समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था उसमें झारखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया, तो मुरन के नाम से किया गया। और पूर्व मध्यकाल का जो संस्कृत साहित्य काल था, संस्कृत साहित्य उल्लेख था, काल नहीं, तो यहाँ पे वो कलिंग देश के नाम से किया गया। तो ये लगभग झारखंड के इतने सारे नाम जाने हम लोग। अब हम लोग चलेंगे आगे। 13वीं सदी जब स्टार्ट था, मतलब 13वीं सदी में ही झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। कैसे, आइए इसके बारे में जानिए। एक ताम्रपात्र मिला 13वीं सदी में। तो 13वीं सदी में ताम्रपात्र जो मिला, उसी समय पहली दफा इस पात्र में क्या मिला, झारखंड का नाम झारखंड मिला। यहाँ पे तो देखें, हमको लगता है कि यहीं से हम लोग झारखंड के नाम को जाने, जो अभी हमारा झारखंड है। तो ये हुआ आपका झारखंड, यहीं पहली बार 13वीं सदी में ताम्रपात्र में मिला हुआ था। और इसके बाद जितने भी मुस्लिम इतिहासकार थे, मुस्लिम इतिहासकार तो ये हुए लगभग इन लोग, ये जो थे, और कुछ कवि लोग थे, जैसे कबीर हो गए, जायसी हो गए। तो ये लोग भी झारखंड को झारखंड के ही नाम से जाने। ये हुआ 13वीं सदी का। और यहीं पे झारखंड हमारा एक मतलब नया नाम इसका जो पड़ा झारखंड, यहीं से जाना गया इसका नाम। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, झारखंड। और ये हुआ आपका छोटा नागपुर। ये आपका हुआ। झारखंड में दो सबसे बड़े भाग हैं, एक आपका है छोटा नागपुर और दूसरा है संथाल परगना। अभी मैं आप छोटा नागपुर पे उल्लेख कर रही हूँ। तो छोटा नागपुर का जो आपका भाग है वो लगभग 80% है, ये आपका 80% है। और छोटा नागपुर को आप झारखंड कहें या झारखंड को छोटा नागपुर कहें, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
तो छोटा नागपुर समय में और झारखंड में कोई अंतर अभी नहीं दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। अब आगे देखिए आप लोग कि चीनी यात्री थे, चीनी यात्री, तो एक चीनी यात्री थे आपके फाहियान। चीनी यात्री यहाँ पे वृतांत करने, चीनी यात्री मतलब यात्रा करने आए थे, यात्रा वृतांत पे थे, तो अपने वृतांत पे बताते हैं। तो इनका जो वृतांत था वो था फो को की। ये इसमें छोटा नागपुर का जो मुख्य पठार था कुकुटलाड, कुकुटलाड, ये छोटा नागपुर के पठार को ही बोले हैं। छोटा नागपुर पठार कहने का मतलब है झारखंड, यानी कि उस समय क्या बोले, ये झारखंड बोले, झारखंड को ही कुकुटलाड बोले। इसके बाद एक दूसरे थे ह्वेनसांग, इनका यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था, सी यू की। ये अपने इस यात्रा वृत्तांत में क्या इसको बोलते हैं, कितना लंबा नाम है, छोटा नागपुर पठार के ही भाग को बोले हैं। ये छोटा नागपुर पठार के ही भाग को बोले हैं, जो कि क्या है, झारखंड। तो ह्वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की में ऐसे बोले, किलो ना सू कालाना। यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। मध्यकाल के समय में, मध्य काल के समय रांची जो जगह था उसको कोकरा कह सकते हैं या फिर खोखरा, इस नाम से जाना गया, खोखरा। और यही बाद में क्या होता है कि नाम चेंज होते जाता है। पहले हो गया चूटिया नागपुर, फिर हुआ चूटा नागपुर, फिर इसके बाद हो जाता है छोटा नागपुर। यही छोटा नागपुर है जो झारखंड का पर्यायवाची है या फिर पर्याय, जो भी बोले। ब्रिटिश काल के समय में जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश काल के समय में ब्रिटिश लोग क्या इसको बोलते थे, छोटा नागपुर ही बोलते थे झारखंड को, छोटा नागपुर ही बोलते थे। ये लोग छोटा नागपुर इसको बोले। इसके बाद इन लोग का जो काल था उस समय में, मैं यहाँ पे नामाकरण के चलते बता रही हूँ, ये जो ब्रिटिश लोग थे 1834 में एक संगठन बनाए थे SWFA, यानी कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी। ये ब्रिटिश लोग का संगठन था। किसका था? ब्रिटिश लोग का संगठन था। ये संगठन जो था वो आपका प्रशासनिक था, प्रशासनिक संगठन था। और ये लोग क्या किए थे कि इसका मुख्यालय, मतलब कि SWFA जो है इसका मुख्यालय कहाँ बनाए थे, इसका क्या किए थे, मुख्यालय विल्किंसगंज, इसको बिशुनपुर भी कहा जाता है, बिशुनपुर। अभी का जो हमारा रांची है, तो 1834 के समय में इन लोग विल्किंसगंज यानी बिशुनपुर के जो नाम से जाना जाता था, उस समय यहीं पे इसका मुख्यालय बनाए थे, अभी का रांची। तो यहाँ पे आप लोग देखें
कि चीनी यात्री क्या किए कि फाहियान जो थे प्रथम यात्री, वो अपना फोको क्वी में कुकुटलाट के नाम से झारखंड को बोले, और ह्वेनसांग सीयुकी में किलोनासू कालाना के नाम से। फिर मध्यकाल में रांची को खोखरा के नाम से जाना गया। यही सब नाम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जैसे चूटिया नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। इसके बाद ब्रिटिश काल में भी छोटा नागपुर का जो नाम था उसको झारखंड नहीं जाना गया, छोटा नागपुर के नाम से जाना गया। और इन लोग 1834 में एक संगठन बनाए थे SWFA, और इसका जो ये हुआ साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत ये एजेंसी। तो इसका संगठन था, उसका मुख्यालय बिलकिशनगंज बिशनपुर था। तो ये जो नाम हुआ आपका अभी कराची को कहा गया है, और यहीं पे ये अपना संगठन का मुख्यालय बनाए थे। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर इसलिए करना पड़ा नामाकरण के चलते। ये हुआ आपका संस्थाल परगना। संस्थाल परगना का प्राचीन नाम जो था, प्राचीन नाम में इसका है एक आपका नारीखंड, और कुछ समय के बाद इसका एक और नाम आता है कंकजोल। ये नाम तो आप लोग देखें। और मध्यकाल के समय में मध्यकाल का जो समय था उसमें संस्थाल परगना को ही राजमहल कहा गया, लेकिन राजमहल एक खास जगह बनाया गया। ठीक है, ये हुआ मध्यकाल में राजमहल कहा गया संस्थाल परगना को ही। यहाँ पे देखिए प्राचीन नाम एक हुआ आपका नारीखंड और दूसरा हुआ कंकजोल। और ह्वेनसांग जो था चीनी यात्री से, वही सेकेंड चीनी यात्री ह्वेनसांग, वो राजमहल को कहा था। ह्वेनसांग ये राजमहल का ही नाम दिया था, किंग चिंग कोयला, ये राजमहल का ही नाम दिया क्या, किंग चिंग कोयला। तो संस्थाल परगना में लगभग इतने सारे नामाकरण हुए। एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह होता था राजमहल, राजमहल का एक खास जगह संस्थाल परगना में ही, कि कुछ कुछ राज्य शामिल थे, सॉरी जिला शामिल थे। दुमका, यहाँ पे कुछ कुछ जिला शामिल थे, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, ये सब शामिल थे। इसको क्या कहा गया, दामिन ए को। इसका मतलब होता है आपका पहाड़ी अंचल। यही राजमहल को, मतलब राजमहल में ही एक जगह था जिसमें कि ये सब जिला शामिल थे, दुमका, पाकुड़, गोड्डा। इसको दामिन एको कहा जाता था, जिसका मतलब हुआ पहाड़ी अंचल। तो इतना तक में झारखंड का नामाकरण लगभग सब चीज़ आ गए हैं। मैंने नामाकरण के सारे टॉपिक्स को पूरी तरह से कोशिश की बताने की, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरे सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। आप लोग मेरे और हमारे सारे टीम के सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।